जय महाकाल दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं महामृत्युंजय मंत्र के विषय में। कितना शक्तिशाली है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। और ये कहा जाए कि महामृत्युंजय मंत्र साक्षात शिव जी है। कैसे पूजा करें, कैसे जाप करें महामृत्युंजय मंत्र का, और कितनी सामग्री की आवश्यकता पड़े दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसलिए घंटी को जरूर दबा दें। और दोस्तों खूब शेयर करें। ये हिंदुत्व की आवाज़ है, हिंदुत्व की पुकार है। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं तो अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं और आप भी सहयोग करें। तो दोस्तों आते हैं विषय पे। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से लंबी आयु का वरदान मिलता है, मुख्य बात दोस्तों। और महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और इनके मंत्रों का जाप करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसमें से भगवान शिव का एक स्वरूप महामृत्युंजय मंत्र भी है दोस्तों। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप खुद भी कर सकते हैं। और ये महामृत्युंजय मंत्र शिव का स्वरूप है दोस्तों। इस स्वरूप में भगवान शिव हाथों में अमृत लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और इसका जाप करने से किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। भगवान शिव के अनेक स्वरूपों में एक महामृत्युंजय स्वरूप भी है। इसलिए महादेव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। इसीलिए उनको मृत्युंजय भी कहा जाता है। और वही मृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु की रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के छोटे और लंबे दो स्वरूप हैं। मंत्र के इन स्वरूपों का जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है और अच्छी आयु प्राप्त होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कई तरह से किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग समान रूप से और विशेष रूप से भी कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कई विशेष दोष को दूर करने में यह मंत्र ही कारगर सिद्ध हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। इस मंत्र को जपने की कई सावधानियां और नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। अगर कोई संकट की स्थिति है तो इस मंत्र का जाप कभी भी किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने या भगवान शिव की मूर्ति, चांदी की मूर्ति हो या सोने की मूर्ति हो या स्फटिक की मूर्ति हो
अब वो किस लिए आप जाप करवा रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। तांबे की भी मूर्ति लगती है दोस्तों, पार्थिव प्रतिमा भी बनाई जाती है यानी मिट्टी की, लेकिन हम किस लिए जाप करवा रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, भगवान शिव की मूर्ति के सामने करना बहुत जरूरी रहता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने से पहले भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें और फिर मंत्र का जाप करें, ऐसा करना ज्यादा उत्तम होता है। अच्छा दोस्तों, ये कितनी तरह के महामृत्युंजय मंत्र होते हैं ये भी जान लें। अलग अलग तरीके के महामृत्युंजय मंत्र होते हैं। इनका नियम रूप से जाप करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। हौंग एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है। क्या है? हौंग, जिसे एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रातः काल उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और हौंग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें दोस्तों। और हौंग याद कर लें दोस्तों, हौंग। ऐसा करने से आपकी आयु लंबी होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम जुंग साह मंत्र को, ये मंत्र है दोस्तों, ओम जुंग साह मंत्र को 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र यानी त्रयक्षरी महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। रात को सोने से पहले इस मंत्र का 27 बार जाप करने से आपको नियमित रूप से कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। ओम हौंग जुंग साह मंत्र 4 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र यानी चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र होता है। इसका नियमित रूप से जाप करने से शल्य चिकित्सा दुर्घटना का खतरा कम हो जाता है। प्रातःकाल भगवान शिव को जल अर्पित कर इस मंत्र की 3 माला का जाप करें। इसके अलावा ओम जुंग साह माम पालय, क्या दोस्तों? ओम जुंग साह माम पालय पालय 10 अक्षरों वाला महामृत्युंजय मंत्र यानी 10 अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इसे अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें उस व्यक्ति का नाम इस मंत्र में जरूर प्रयोग करें। तांबे के लोटे में जल भरकर इसके सामने इस मंत्र का जाप करें। इस जल को उस व्यक्ति को पिलाएं जिसे आयु या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं, हैंग ओंग हौंग जुंग सा ओंग भूर भुवः स्वः ओंग त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वाहा भो ओम साजो होंग ओम। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए और कोई आशा न बचे तब इस मंत्र का कम से कम 64,000 या 1.25 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से संपूर्ण अनुष्ठान करने से 101% लाभ मिलता है दोस्तों, लेकिन विधि विधान से पूरा संपूर्ण जाप होना चाहिए। अगर किसी और के लिए इस मंत्र का जाप करवा रहे हैं तो रोज पूजा के बाद
पूजा के फूल व्यक्ति के सिरहाने रखें। ऐसा करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव जी के अन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले कहा जाता है। भोले। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा, यानी खुशी के साथ दुख भी होगा। भोलेनाथ के दरबार से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि को हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इनकी रक्षा करेंगे, वही भोले इनका भाग्य को बदल दे, उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडे को अल्प आयु होने की बात बता दी। मार्कंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडे ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मूर्छीय मामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप का संकल्प लिया। यमदूतों का मार्कंडे को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वह बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। जब लिपट गए, अच्छा, यमराज आए हुए थे तो बालक को आभास हो गया कि यमराज आ गए। अब यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग ने स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और कहा कि सावधान, छूना नहीं बालक को। और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को
खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो यम ने कहा, प्रभु की आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। यमराज ने वहां पे वचन दिया। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से शिव जी की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों, मानसिक वेदना से राहत मिलती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, और दोस्तों खूब शेयर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।